ये देखो मैं नहा के आ गई हूँ। अब 4:30 हुए अभी। तो अब हम कुछ और काम करेंगे। संक्रांत में ना सारे लोग सुबह उठ जाते हैं और नहाते हैं और नहा के फिर पूजा पाठ का काम करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बने रहे मेरी वीडियो की। ब्लॉग रखते हैं कंटिन्यू। और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और पहले मैं चूल्हा सेक रही हूँ। ठंड लग गई थी ना सुबह सुबह उठ के, तो इसलिए मैं पहले चूल्हा सेक रही हूँ। चूल्हे के पास बैठी हूँ, नहा के आई हूँ तो चूल्हा सेक रही हूँ। साथ में मैंने तेल चढ़ा के रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या करते हैं हम संक्रांत में। हमारी पहाड़ी रिवाज ऐसी होती है कि हमारे यहाँ पे ना ऐसा बोला जाता है कि देवते जाते हैं भाई आसमान में। जब माँ के संक्रांत होती है, मकर संक्रांति, तो देवते चले जाते हैं भाई अपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक। तो उनका मतलब जब वो जाते हैं तो हम उनके लिए पूजा पाठ भी करते हैं और कुछ पकवान वगैरह बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना पहाड़ी कल्चर। क्या आप लोगों के यहाँ भी ये मान्यता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे चूल्हा होता है, इसको सेक रही हूँ मैं। ये बहुत गर्म है, लोहे का चूल्हा है तो बहुत गर्म है। तो इस पर हम खाना तो बहुत कम ही बनाते हैं, कभी दाल दूल चढ़ा देते हैं, बाकी इस पर पानी लगा रहता है। तो आजकल तो हमारे यहाँ पे सर्दी में ऐसे भी ठंड से बुरा हाल होता है, तो चूल्हा ही जलाना पड़ता है। ये देखो पानी का घड़ा लगा है इस पर। तो मैंने आटा गूंद के रखा था शाम को, तो अब इससे बनाएंगे पकवान। ये बिल्कुल फूल गया, इसमें ईस्ट डाली थी, फूल गया है। चल बेटो, ये हाथ में लगाना। पटाखे। तो अभी हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। ये देखो मौसम कुछ इस तरह से है। गाँव में सब उठ गए हैं। थोड़ी सी बर्फबारी भी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो ये बर्फबारी हो रही है। चलो मैं यहाँ आगे जाती हूँ, पकवान गिर ना जाओ। ये देखो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो स्नोफॉल हो रही है। अभी इतनी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। इस बार पता नहीं मौसम क्या कर रहा है, नहीं तो बर्फ़ हमारे यहाँ बहुत गिरती थी। ये देखो खेतों में भी बर्फ़ है, थोड़ी थोड़ी पेड़ों पर भी है। चलो बाकी मैं दिखाती हूँ बाद में, क्योंकि पहले काम कर देती हूँ। देखो लोहे की कढ़ाई मैंने तेल चढ़ा दिया है और ब्लर आ रहा है क्योंकि धुआं निकल रहा है। तो ये मैंने स्पेशली इस चूल्हे के लिए रखी है। लोहे की कढ़ाई ना, ये पतली है लोहे की कढ़ाई और इजीली गर्म हो जाती है। और ये स्टफिंग के लिए किया मैंने तिल और बंजीरी का मिक्स, और इसमें डाला है कुछ हरे पत्ते धनिए के, नमक मिर्ची डाल के इससे स्टफिंग करेंगे हम पकवान की। और ये इतना सारा हटा पकवान का, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ये इसको रखने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं हम अपना कल्चर कैसे कैसे बनाते हैं पकवान। क्या होता है हमारे यहाँ पे माघ के साजे में, माघ का साजा बोलते हैं हमारे इसको जी। ये पत्ते होते हैं, इसको हमारे यहाँ पे पाजा बोलते हैं। तो कमेंट करके मुझे भी बताना ये किस चीज़ के पत्ते होते हैं। हमारे पाजा बोलते हैं। तो जो ये पत्ते हैं ना, इनको तोड़ के ना, वैसे जब हम हवन करते हैं, चूल्हे में ही हवन करते हैं, तो उसमें डालते हैं और साथ में ना सबको ये पत्तियाँ तोड़ के देते हैं। पहले जब हम छोटे होते तो ये पत्तियाँ देते थे, छोटे छोटे जब हम होते थे हम सबको पत्तियाँ बांटते थे। ये वाली अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये आज धूप बत्ती नहीं जलती है हमारे यहाँ पे, ये जलते हैं हवन में। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और साथ में ना जौ होते हैं वो जलते हैं, चूल्हे में ही हवन करते हैं। और फिर इनका तिलक लगता है माथे में, जो जल के राख निकलती है, बबूती निकलती है, उसका तिलक लगता है माथे में। आज कोई और तिलक नहीं लगता है। तो हम जब छोटे होते थे हम सबको ये देते थे, तब हमारे सब पैसे देते, कोई 5 रुपये, कोई 2 रुपये, तब हम बहुत छोटे होते थे। तो सबको हम पूरे परिवार में बांटते थे ये सब। ये भी एक शगुन माना जाता है, एक हमारी रिवाज है कि पाजे की पत्तियाँ सबको लगानी पड़ती है कान के पीछे। चलिए दिखाते हैं आपको और आगे। ये हमने पकवान बनाने शुरू कर दिए है। तो इसको पकवान बोलते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई पतली है ना, तो इसमें अच्छे पकवान बन रहे हैं। तो इनको हमारे यहाँ पे पकवान बोलते हैं। हम इनको ना सब में बांटते हैं, नाते रिश्ते में जो भी होते हैं रिश्तेदार। हम इतना सारे पकवान खुद नहीं खाएंगे, तो ये हमारे यहाँ पे रिवाज है, सारे रिश्तेदारी में देते हैं हम। वैसे मेरे मायके में इसको पोल्टू बोलते हैं और यहाँ पे ससुराल में इसको पकैन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत लगते हैं पहाड़ों में। शिवरात्रि हो, चाहे बैसाख का संक्रांत हो, चाहे अभी
माघ का संक्रांत हो तो ये ज़रूरी ही बनते हैं, और सारे जो भी हमारे घर के रिश्तेदार होते हैं उनमें सब में दिए जा सबको। अब तो उतनी रिवाज नहीं है, बट देते हैं सबको। और इसमें ना इस तरह से गोल गोल लोइयाँ बना के फिर इसमें स्टफिंग की जाती है। अभी देखो इसके अंदर मैं स्टफिंग करूँगी। ये देखो इस तरह से स्टफिंग की जाती है। जो मैंने तिल और ये जो बंगजीरी के बनाया था स्टफिंग के लिए, तो इसको इस तरह से स्टफिंग करके फिर बनाया जाता है, क्योंकि ये चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ये पोल्डू खाने में अच्छे। आखिर मेरे पकवान बने गए हैं, पूरे पकवान बन गए इतने सारे ढेर। ये देखो सुबह सुबह बर्फ पड़ गई है, रात को तो मैं दिखा नहीं पाई। चलो थोड़ी थोड़ी ही सही, कुछ तो पड़ी। ग्राउंड में तो नहीं है, खेतों में है। और मैं जा रही हूँ, सबसे पहले पानी नहीं है मेरे पास, बावड़ी के पास जा रही हूँ। ये देखो जूते मैंने इस तरह के लगाए हैं, क्या पता फिसल ना जाऊँ। इस बर्फ में फिसलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ऊपर से भी बर्फबारी हो रही है। ये देखो अभी तो और बर्फ पड़ रही है, भगवान फिसलनी नहीं चाहिए। और सुबह सुबह मैं जा रही हूँ बावड़ी के पास पानी लाने, क्योंकि हम ना बावड़ी का ही पानी यूज़ करते हैं खाने के लिए और चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो मैं बाल्टी लेकर जा रही हूँ बावड़ी के पास। ये देखो बर्फ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस साल की पहली पहली स्नोफॉल। चलो इतनी सही पड़ी तो है कुछ। पहले हम बचपन में इस तरह से गोल गोल वो करते थे और फिर एक दूसरे को मारते थे जब हम छोटे होते थे। चलो मैं पहुंच गई हूँ बावड़ी के पास, आपको बैक कैमरे से दिखाती है बावड़ी। ये है हमारी बावड़ी, पर इसको कोई भी यूज़ नहीं करता, और हम यहाँ से ले जाते हैं पानी। बाल्टी लेकर वैसे ये वहाँ से निकलता है। हरिओम 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 हरिओम। देखो ये देखो थोड़ी थोड़ी छतों पे भी पड़ी है बर्फ। और मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी भी बिल्कुल घनघोर घटा छाई है। ये देखो बिल्कुल बादल अभी भी काले काले हैं, शायद दिन को भी बर्फ पड़ जाए। ये देखो लोगों ने चूल्हे जलाए हैं। हमारे यहाँ पे तो आजकल चूल्हे ही जलाने पड़ते हैं। भर गई है, ले जाते हैं अब अपनी बाल्टी को। यहाँ पे हम कपड़े धोते ना, यहाँ पे तो बिल्कुल साफ है। यहाँ पे नहीं जम पाई पत्थरों पर, और रास्ते भी साफ है। अभी देखते हैं दिन को और पड़ेगी शायद। उधर ननकरी में तो बहुत बर्फ़ गिर रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अभी भी अंधेरा है। इधर थोड़ा उजाला हो रहा है।
तो ये देखिए, ये होते हैं हमारे यहाँ पे जो पशुओं को खिलाए जाते थे पहले सर्दी में, जब चारा कम होता था, जब पशु पालते थे लोग, भेड़ बकरियाँ, इसको बोलते हैं हमारे मोरू और बान।